अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी अचारी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी घर में बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले भिंडियों को बहुत अच्छी तरीके से धो के खुश करना है और इसे इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे। इसमें लाल मिर्च है 8 से 10 अदद लेंगे हम, और राई दाना हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून हम सौंफ, 1 टीस्पून हम धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत धीमी आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इसे हम इस तरह से हवानदस्ते में डालकर और मोटा मोटा इसे हम कूट लेंगे। ये काम करने के बाद हम इसे एक तरफ रखेंगे और अब हमारा सेकंड स्टेप है 2 से 3 टेबल स्पून में हम कट की हुई भिंडियों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे फुल डन नहीं करना है, बस ऑयल के साथ इसे फ्राई करना है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब हम इस तरह से भिंडियों को फ्राई करते हैं तो जब हम इसे फुल कुक करते हैं तो इसमें कहीं भी एक लस होता है भिंडियों का, वो नहीं होगा और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के साथ ये भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा, थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ पर मैंने हाफ कप सरसों का तेल लिया है, जिसमें 8 से 10 अदद मेथी दाने ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करके अब हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कट करके रखी हुई थी, वो हम इसे हल्का गोल्डन फ्राई होने से पहले ही हम इसमें अपनी भिंडियों को ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। भिंडियाँ ऐड करने के साथ ही हम इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज को पूरा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा, जैसे होता है कि कुछ गोल्डन हो जाता है, कुछ रह जाता है, तो बस इसी कंडीशन में हमने भिंडियों को ऐड करना है। एक दरमियानी साइज़ के टमाटर को अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके बाद समझे कि 2 टेबल स्पून कैरी को हमने बारीक स्लाइस में कट करके रखा था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बात याद रखिएगा, सरसों के तेल को हमने यहाँ पर कच्चा ऐड नहीं करना है। मैं सरसों के तेल को पका के रख लेती हूँ, मतलब एक बॉयल देकर उसके अंदर उसको फिर ठंडा करके वापस उसको बॉटल में रिफिल करके रखती हूँ और फिर मैं अपनी सब्जियों में उसको ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर नमक हमने ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर चला गया है। नमक यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून ऐड किया है और हल्दी 1 टीस्पून भर के ऐड की और अब इसे अच्छे सी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही टमाटर हाफ सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें आगे का प्रोसीजर भी कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि ये भिंडियाँ जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है तो तमाम भुना हुआ मसाले जो हमने शुरू में आपके सामने रोस्ट किए थे, उसको मोटा मोटा मैंने कूट के रखा हुआ था और अब मैंने यहाँ पर पूरा ऐड नहीं किया है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। समझे कि 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर मसाला ऐड कर दिया है और अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए अचार का तो आप पूरा मसाला भिंडियों में ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, बिल्कुल जब ये डन हो गया तो इसमें मैंने फ्लेम ऑफ करके कलौंजी ऐड कर दिए हाफ टी स्पून, और हरी मिर्च कट करके इसमें ऐड की है। अब ये ऑलमोस्ट भिंडी जो है डन है, सॉफ्ट हो चुकी हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।